बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। बेटा, हमने अपनी फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम था हीट एंड थर्मोडायनामिक्स उसको स्टार्ट किया हुआ था और अपनी प्रीवियस वीडियो तक हम इस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसका नाम था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, उसको स्टडी कर रहे थे। और उसको स्टडी करते करते हमने उसका इंट्रोडक्शन और उसकी जो एग्जांपल्स थी उसको स्टडी किया हमने अपनी लास्ट वाली वीडियो में, अपनी प्रीवियस वीडियो में। चूंकि इसके साथ एप्लीकेशंस भी थी, एप्लीकेशन को डिस्कस करते तो ये वीडियो बहुत लेंथी बन जानी थी। इस वजह से मैंने क्या किया कि इस वीडियो को दो पार्ट्स में तकसीम कर दिया, ठीक है। पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स आ गई। अब इस वाली वीडियो में, ठीक है, जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस वीडियो में हम देखेंगे इस टॉपिक की जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको देखते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो पहले आपके पास आ रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस। जो पहली एग्जांपल है या पहली एप्लीकेशन है वो क्या आ रही है? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है स्टूडेंट, पहली एप्लीकेशन है। तो इस एप्लीकेशन में क्या बताया जाता है? कहती है प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी सिस्टम है उसका जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो उस प्रोसेस को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। अ प्रोसेस इन विच a process in which the temperature of system remains constant is called isothermal process। ऐसा तरीकाकार, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर जो है वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे, यकसा रहे, सेम रहे, चेंज ना हो, उसको हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट, कहते हैं इन आइसोथर्मल प्रोसेस द कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ बॉयज लॉ इज फुलफिल्ड। के आइसोथर्मल प्रोसेस में बॉयज लॉ फुलफिल होता है। ठीक है, ये बॉयज लॉ का जो प्रोसेस था या जो उसका प्रिंसिपल था सारा इस प्रोसेस के अंदर भी पाया जाता है। कहते हैं देयरफॉर व्हेन गैस एक्सपेंड्स और कंप्रेस आइसोथर्मली द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस relates to Boyle's law। ठीक है, इसका जो लिंक आ रहा है वो किसके साथ आ रहा है? वो बॉयल्स लॉ के साथ आ रहा है। फिर कहते हैं व्हेन गैस एक्सपेंड और कंप्रेस, व्हेन गैस expands और कंप्रेस, जब गैस एक्सपेंड हो, फैले या कंप्रेस दबाव में आए आइसोथर्मली, ठीक है, आइसोथर्मली द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम, द प्रोडक्ट ऑफ its pressure and volume during the process remains constant। ठीक है, कहते हैं कि जब
गैस एक्सपेंड हो या कंप्रेस हो तब इसका जो प्रोडक्ट आता है मैस और वॉल्यूम का, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस वो क्या क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। एक्सप्लेनेशन में देखें तो एक डायग्राम हमें बनानी पड़ेगी। एक डायग्राम स्टूडेंट्स इस तरह हमारे पास आ रही है, ठीक है। एक तरफ हमने क्या लिया हुआ है, इस तरफ आपके पास आ रहा है प्रेशर P, इस तरफ आपके पास आ रहा है वॉल्यूम V। अब क्या होगा, इस किस्म में आपके पास एक कर्व बन रही है, ठीक है। इस तरह आपके पास एक डायग्राम आ रही है, ठीक है। इधर जो प्रेशर है वो P1 है और प्रेशर आपके पास लिंक कर रहा है वाई एक्सिस के ऊपर, वॉल्यूम जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। इधर जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा V1, ठीक है। ये है आइसोथर्म, दिस इज कॉल्ड आइसोथर्म, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोथर्म। इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्म, ठीक है। और इसमें जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। वॉल्यूम आपके पास आएगा, इसको P1 कह लें, इसको P2 कह लें, ये V1 था, इधर आपके पास ये V2 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर इसको एक्सप्लेन करें, कहते हैं इफ P1 V1 are the initial pressure and volume whereas P2 and V2 are pressure and volume after the isothermal change take place, then कहते हैं P1 is equal to explanation कि आपके पास जो प्रोसेस है या जो सिस्टम है उसका जो प्रेशर 1 और जो वॉल्यूम 1 है, इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम है, ठीक है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस से पहले के है। लेकिन जब हम बात करते हैं P2 और V2 की, ये फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम है और ये प्रेशर और वॉल्यूम आ रहे हैं आपके पास आफ्टर द आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद वाले, ठीक है। अब कहते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यानी प्रेशर 1 वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू प्रेशर 2 वॉल्यूम 2 एज द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर विच इन दिस केस इज कांस्टेंट। कहते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है वो ओनली डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन इस केस में हमने कहा हुआ है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम internal energy of the system depends only upon temperature which is constant in this case, which is constant in this case, ठीक है। जो इंटरनल एनर्जी होती है किसी भी बॉडी की वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन इस केस में हमने कहा होगा कि जो टेम्परेचर आ रहा है वो आपके पास कांस्टेंट आ रहा है। फिर कहते हैं डेल यू आपके पास क्या होगा, यानी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, तो आपके पास जो इंटरनल एनर्जी है वो आपके पास आ जाएगी 0, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 0। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ वो क्या फार्मूला पढ़ा था हमने, आपके पास फार्मूला था Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। अगर हम Q की जगह Q एज इट इज डेल यू की जगह 0 पुट करें प्लस W, तो आपके पास स्टूडेंट जो आंसर आएगा Q इज इक्वल टू W, यानी जो हीट प्रोवाइड की जा रही है वो किसके इक्वल आ रही है, वो इक्वल आ रही है वर्क डन के, ठीक है। यानी जो आपने हीट प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड होने के बाद किसके में ट्रांसफर होगी, वो सारी की सारी वर्क डन में ट्रांसफर होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। जो हीट आप प्रोवाइड करे थे, हीट की वजह से क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। अगर एक्सप्लेनेशन आइसोथर्मल एक्सप्लेनेशन की तरफ चलें,
कहते हैं इफ अ गैस एक्सपेंड एंड डज एक्सटर्नल वर्क W, कि अगर एक गैस है वो एक्सपेंड हो जाए, एक्सपेंड के होने से क्या होगा कि वो एक्सटर्नल वर्क डन करेगी। An amount of heat Q has to be supplied to the gas in order to produce an isothermal change, कि हम isothermal change प्रोड्यूस करवाने के लिए उस सिस्टम को क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, एक्सटर्नल हीट हम प्रोवाइड करेंगे ताकि उस बॉडी का जो वर्क डन है, वर्क डन करने की सलाहियत है वो बढ़ जाए। सिंस ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रिक्वायर्ड टाइम, ठीक है, कहते हैं कि अगर आपने हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो आपको कुछ ना कुछ टाइम रिक्वायर होगा। अगर मैं मिसाल देना चाहूँ इस बात की, तो आपके पास अगर एक आयरन रॉड हो, आयरन रॉड को आप आग के ऊपर गर्म कर रहे हो, ठीक है, तो आप देखिए गर्म कर रहे हो तो पहले सिर्फ उसका वो किनारा, वो एंड गर्म होगा जो आग के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि जो रॉड का बैरूनी, रॉड का जो दूसरा एंड है या दूसरे एंड से भी आपको गर्म होता हुआ रॉड दिखाई देगा, ठीक है, यानी हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जब वो हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है तो हमें टाइम जरूरी चाहिए होता है, ठीक है, दे रिक्वायर टाइम। Hence, to keep temperature of the gas constant, the expansion must take place slowly, कि अगर आपने टेम्परेचर को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, तो जो एक्सपेंशन हो रही है वो बिल्कुल स्लोली होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक्सपेंशन जो है वो आपके पास स्लोली ना होगी तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह सकता। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना रहा तो आपके पास ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं रहेगा, बल्कि ये कन्वर्ट हो जाएगा इन द सेकेंड फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं तो उस केस में जो टेम्परेचर है बॉडी का वो कांस्टेंट रहना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आइसोथर्म कहते हैं द कर्व रिप्रेजेंटिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्म, ठीक है। ये जो कर्व आ रही है इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इस कर्व को हम कहते हैं आइसोथर्म, अ कर्व विच describe the isothermal process, ठीक है, या which represent the isothermal process is called isotherm। ये था आपके पास प्रोसेस कौन सा, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब दूसरा प्रोसेस स्टूडेंट आपके पास आ रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, पहला प्रोसेस था आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस आ रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस। कहते हैं a process in which no heat enters or leaves the system is called adiabatic process। A process in which no heat enters or leaves the system is called adiabatic process। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सिस्टम से ना तो हीट बाहर जाए ना तो हीट अंदर आए, उस प्रोसेस को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस का। एक्सप्लेनेशन कहते हैं, अगर इसकी डायग्राम बनाना मैं चाहूं तो स्टूडेंट आपके पास इसका जो ग्राफ है वो तकरीबन इस फॉर्म में आता है, ठीक है। इधर आपके पास प्रेशर होता है, इधर आपके पास वॉल्यूम होता है। एक कर्व आपके पास जो है वो रिप्रेजेंट करती है आइसोथर्म को, जो आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाती है। दूसरी जो कर्व होती है वो होती है एडियाबैट, जो कि रिप्रेजेंट करती है एडियाबैटिक प्रोसेस को, ठीक है, ये आपने याद रखना है। कहते हैं सिंस इन एडियाबैटिक प्रोसेस नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम, यानी जो Q आपके पास आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अगर हीट ना तो एंटर हो रही है ना ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, हीट प्रोवाइड ही नहीं की जा रही तो उधर हीट क्या आएगी, जीरो आएगी। हेंस द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बिकम, आपके पास क्या आएगा उसको भी देखते हैं, ठीक है। इन दिस केस Q is equal to 0, ठीक है, देन Q is equal to
डेल यू प्लस डब्ल्यू, तो 0 इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। तो अगर आप W मालूम करना चाहेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपने इधर से निकाला क्या है वर्क डन, तो वर्क डन आपके पास आएगा नेगेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन आता है वो वर्क डन इक्वल आता है नेगेटिव ऑफ द इंटरनल एनर्जी, ये भी आपने याद रखना है। इन एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन विल बी इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी। फिर कहते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या कहते हैं, इफ गैस एक्सपेंड्स एंड डज एक्सटर्नल वर्क, अगर गैस एक्सपेंड हो जाए और एक्सटर्नल वर्क करे, इट डज एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स एंड हेंस द टेम्परेचर ऑफ द गैस फॉल्स। तो अगर गैस फॉल हो जाए, एक्सपेंड कर जाए, तो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन की अगर बात करें, एडियाबैटिक एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या फर्क है कि टेम्परेचर ऑफ द गैस फॉल्स। ठीक है, गैस एक्सपेंड इन के दिस केस गैस एक्सपेंड्स एंड इट्स टेम्परेचर फॉल्स। ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है कि जो गैस है वो एक्सपेंड होती है, गैस के एक्सपेंड होने से क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। दूसरा केस आपके पास आता है एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, एडियाबैटिक कंप्रेशन में कहते हैं इफ गैस इज कंप्रेस्ड वर्क डन ऑन द गैस इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, इफ गैस कंप्रेस्ड टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज्ड, यानी -W इज इक्वल टू डेल यू। ठीक है, गैस इज इफ गैस इज कंप्रेस्ड its temperature increases। ठीक है, फिर आप क्या कह सकते हैं कि जो आपके पास डेल यू आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस वर्क डन के, इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ गया तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी फिर हम नेगेटिव में नहीं लेंगे बल्कि पॉजिटिव में लेंगे, तो आपके पास क्या हो जाता है, जो -W बराबर आता है डेल यू के। तो ये था स्टूडेंट एडियाबैटिक प्रोसेस, उसकी डेफिनेशन क्या थी कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ना तो हीट सरफेस सिस्टम के अंदर एंटर हो ना सिस्टम को लीव करे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो इस केस में हीट जीरो थी तो आपके पास जो वर्क डन आता है वो आता है नेगेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी के इक्वल। बाकी फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन थी, एडियाबैटिक कंप्रेशन थी। ठीक है, सबको देखा आपने। अब नेक्स्ट कहते हैं कंडीशन फॉर एडियाबैटिक चेंज, के एडियाबैटिक चेंज के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है। कहते हैं एडियाबैटिक चेंज अकर व्हेन द गैस एक्सपेंड और कंप्रेस्ड रैपिडली। एडियाबैटिक चेंज जो है वो तब ही आएगा जब गैस या तो एक्सपेंड करे या तो कंप्रेस हो, या तो गैस कंप्रेस हो या तो गैस एक्सपेंड हो। पर्टिकुलरली व्हेन द गैस इज कंटेन्ड इन एन आइसोलेटेड सिलेंडर, कि अगर जो आपके पास गैस है वो एक आइसोलेटेड सिलेंडर के अंदर पड़ी है या जहां से ना गैस बाहर आए ना जो हीट है बाहर आए ना अंदर जाए। In case of adiabatic change, as the temperature of the gas does not change, that is PV gamma is equal to constant। ये बातें लिखने वाली है, मैं तो इस साइड पे लिखता हूँ। स्टूडेंट इस केस में अब कह रहे हैं कंडीशन फॉर एडियाबैटिक चेंज
condition for कंडीशन फॉर एडियाबैटिक चेंज, कहते हैं एडियाबैटिक चेंज अकर व्हेन द एडियाबैटिक चेंज adiabatic change occurs when the gas expands, when the gas expands or compressed। जब गैस की एक्सपेंशन या कंप्रेशन होगी तो तब ही आपके पास जो एडियाबैटिक चेंज है वो आएगा। कहते हैं व्हेन गैस इज कंटेन्ड इन एन आइसोलेटेड सिलेंडर, व्हेन गैस इज कंटेन्ड इन एन isolated cylinder, when gas is contained in an isolated cylinder, in case of adiabatic change, in case of adiabatic change, in case of adiabatic change, as the temperature of gas does not remain constant, temperature of gas does not remain कांस्टेंट। जो टेम्परेचर होगा वो बॉडी का या गैस का वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, यानी कि वो क्या रहेगा, डज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, डज रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा बल्कि क्या होगा, डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, चेंज होता रहेगा। ठीक है, यानी पी वी गैमा इज इक्वल टू, ये फार्मूला आपने याद रखना है, वो आ रहा है कांस्टेंट के इक्वल। कहते हैं वेयर गैमा इज द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज जो आपके पास गैमा आ रहा है वो बराबर होता है आपके पास Cp ओवर Cv, यानी रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टू द एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर कहते हैं एडियाबैट, द कर्व रिप्रेजेंटिंग एडियाबैटिक प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबैट। ये मैंने लिखा हुआ है कि ऐसी जो कर्व, ठीक है, जो एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करे, उस कर्व को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, उस कर्व को हम कहते हैं एडियाबैट। ठीक है, सेम उसी तरह की जिस तरह हमने कहा था आइसोथर्म, वो वाली कर्व जो आइसोथर्मल प्रोसेस को डिस्क्राइब करती है उसको हम कहते हैं आइसोथर्म। लेकिन जब वो कर्व जो एडियाबैटिक प्रोसेस को डिस्क्राइब करे या रिप्रेजेंट करे उसको हम कहते हैं एडियाबैट। फिर एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, एग्जांपल्स इसकी अगर हम देखें तो कौन कौन सी आएगी एग्जांपल्स। एग्जाम्पल में पहले नंबर पर कहते हैं द रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम अ बर्स्ट टायर। ठीक है, जब टायर फटता है तो उससे जो एकदम से हवा निकलती है वो भी किसकी मिसाल है, वो भी है एडियाबैटिक प्रोसेस की। ठीक है, द रैपिड एस्केप ऑफ rapid escape of air from burst टायर, कि जब आपके पास कोई टायर फट जाता है तो उसमें से एकदम से जो हवा निकलती है वो किसकी मिसाल है, वो मिसाल है एडियाबैटिक प्रोसेस की। फिर कहते हैं द रैपिड एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ एयर थ्रू विच अ साउंड वेव इज पासिंग, कि जब एक साउंड वेव पास कर रही हो, ठीक है, ट्रेवल कर रही हो, उसमें जो एक्सपेंशन आएगी या जो कंप्रेशन आएगी, ठीक है, एकदम से या आहिस्ता आहिस्ता जो एक्सपेंशन या जो कंप्रेशन आ रही होगी वो भी किसकी मिसाल होगी, वो भी मिसाल होगी एडियाबैटिक प्रोसेस की। द रैपिड एक्सपेंशन एंड
or compression of air through the sound wave इस पासिंग। जब साउंड वेव पास कर रही होगी तो उस वक्त हवा में जो कंप्रेशन आएगी या एक्सपेंशन आएगी, वो भी मिसाल है आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस की। फिर कहते हैं क्लाउड फॉर्मेशन इन एटमॉस्फेयर, के जो एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, क्लाउड बनते हैं, बादल बनते हैं, वो भी किसकी मिसाल है? वो भी मिसाल है एडियाबैटिक प्रोसेस की, ठीक है। क्लाउड फॉर्मेशन is the example of adiabatic process। ठीक है, जो आसमान के ऊपर एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स बनते हैं, बादल बनते हैं स्टूडेंट्स, वो भी किसकी मिसाल है? वो भी मिसाल दी जाती है एडियाबैटिक प्रोसेस की। 3 मिसालें थी, 3 एग्जांपल थी। पहले हमने कहा कि अगर आप सपोज करें कि गाड़ी पर जा रहे हैं, गाड़ी का एकदम से टायर फट जाता है, एकदम से टायर फटने से जो हवा अंदर होती है वो भी सारी की सारी एकदम से एग्जॉस्ट हो जाती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को भी क्या कहते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। फिर जब साउंड वेव ट्रेवल कर रही हो तो उस वक्त हवा में जो कंप्रेशन होगी या एक्सपेंशन होगी, वो भी प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। फिर एटमॉस्फेयर के अंदर जो क्लाउड्स फॉर्मेशन है, जो बादल बनते हैं, वो भी किसकी मिसाल है? वो भी मिसाल है स्टूडेंट्स एडियाबैटिक प्रोसेस की। तो ये था हमारे पास टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था। 2 एप्लीकेशन है, नंबर 1 आइसोथर्मल प्रोसेस, सेकंड वन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने कहा था कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम है रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज ना हो, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। लेकिन दूसरे केस में जब आइसोथर्मल प्रोसेस, लेकिन जब दूसरी केस में हमने एडियाबैटिक प्रोसेस की बात की तो स्टूडेंट एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम के अंदर ना तो हीट एंटर हो और ना ही हीट सिस्टम से लीव करके जाए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। आगे डिटेल डिस्कशन इनकी हमने कर ली, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ भी आई होगी। तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वाली वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।